गुरुदेव, इतना यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, कभी कभी हमारी महिला थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है। जीवन में दुख आए तो कहाँ पर दिखाने के लिए जाए, कहाँ पर मार्गदर्शन है। लोगों के लाखों रुपये भी वेस्ट हो रहे हैं और अलग अलग ऐसे भूमंडल में फंस जाते हैं। अभी क्या है कि वर्तमान के अंदर ये जितने यूट्यूब पे जो भी प्रयोग आते हैं, ज्योतिष के आते हैं, तंत्र मंत्र के नाम से आते हैं, और हमारी भोली भाली महिला और यूट्यूब के चक्कर में आके कई प्रकार की जो है वो उनके अंदर फंस जाती है और कई प्रकार का उनके पैसे का आदि का दुरुपयोग होता है। तो आदि तो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। धर्म के नाम पर अभी लोगों ने धंधा बना दिया है, धर्म अलग रह गया और धंधे को रूप को धारण कर लिया है। तो ये झूठे ये जो चीजें आ रही है यूट्यूब के अंदर, पहली बात इन रीलों पे विश्वास ही नहीं करना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैन महिला और जैन लड़कियां अभी रील बना करके जो अपलोड करती है इंस्टाग्राम वगैरह में, वो बहुत गलत पद्धति, वो नहीं करना चाहिए। और ये जो कुछ भी आ रहे हैं, ये ऐसे फर्जीवाड़ी चीजें आ रही है जिससे हमारे लोग करते हैं। परंतु मेरा तो ये अनुभव है, ये सारे फर्जीवाड़े आपको अपनी जैन धर्म के अंदर जो अपने जैन गुरु हैं उनसे मिल करके उनका मार्गदर्शन यदि ले, या पढ़े लिखे विद्वान जो जैन पंडित है वो भी अच्छे जानते हैं, उनको भी अच्छा अनुभव होता है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे जो सदगुरु हैं या सदग्रस्त हैं जिनको ज्ञान है तंत्र मंत्र और यंत्रों का, उनसे संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में चले तो कई चीजों की समस्याएं स्वतः हल हो जाती है। और ये यूट्यूब पे वगैरह पे ये दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इनके करने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। और इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता है। विश्वास करो धर्म पे करो, देवगुरु धर्म पे करो, और जो अच्छे लोग हैं जिनको नॉलेज है इस क्षेत्र में, उन लोगों का विश्वास करो। मैंने तो देखा है कई तंत्र मंत्र यंत्रों के नाम से कई प्रकार के हमारी जो महिलाएं जाती है, जो अधर्मियों के पास जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है और उनके साथ बुरे बर्ताव होता है। ऐसी कई घटना घटी है। हमारे एक परिचित है, एक जगह गए और रात को वो आदमी घुस गया उसके रूम के अंदर, रात को 2 बजे उनको अपनी इज्जत लूटने लगा था और भग करके वो निकले रात को 2 बजे और बाद अपने घर गए। बाद में मुझे मिले, मुझे बताया बाबू हम एक जगह ऐसी जगह फंस गए थे, रात को 2 बजे वो घुस गया और मैंने ऐसा किया। परंतु उनको मालूम पड़ा कि आप इस विषय में जानते हैं, हम आपके पास आए हैं। तो फिर वो आए मेरे पास, मैंने जो भी किया उनका अच्छा हुआ, बड़े ही हुआ। तो ये गलत लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। अभी गलत लोग ज्यादा हो गए, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी झूठ की रफ्तार तेज है और सत्य की रफ्तार बहुत धीमी है। और एक बात क्या रखना कि झूठ की रफ्तार तेज हो सकती और उम्र ज्यादा नहीं हो सकती। सत्य की रफ्तार धीमी होती है और उम्र जाती। जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे, जो सदाचार के मार्ग पर चल रहे, जो सद्वृत्ति रखते हैं, अच्छे विचार, उनके सफर में आओ। और आपकी जो भी समस्या है, आपकी कोई भी ऐसी अपेक्षा है या ऐसा कोई कार्य जो संभव नहीं है, पर देवगुरु धर्म की आराधना करें। और अभी वर्तमान में तो पार्श्वनाथ भगवान की बहुत महिमा है। पार्श्वनाथ की आराधना साधना करने से ऐसे कई संकट टले। एक आदमी तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था, उसको बहुत बड़ा संकट आया और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो किसी व्यक्ति ने उसको बताया तू पार्श्वनाथ की आराधना कर। वो संकेश्वर आया, मुझे मिला। बाकी मैं जैन हूँ परंतु मैं कोई जानता है, मैंने उसको साधना करवाई और उसका बहुत बड़ा संकट चला गया। जो नहीं जाना था, लोगों ने कहा इसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज भी मुख्यमंत्री और आज मामले में रहते। ऐसे मंत्रों का अद्भुत प्रभाव है। बस एक बात रखना, श्रद्धा भक्ति से करना बिल्कुल। क्योंकि मैंने तो देखा कि जीवन में मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि जब दुख आता है तो व्यक्ति भगवान के निकट जाता है और भगवान की विशेष भक्ति करता है और उस विशेष भक्ति के अंदर उसका दुख टल जाता है। तो ये दुख भी ऐसा तत्व है जो जीवन के अंदर आए ताकि हम भगवान के निकट जाए। एक बार तो एक व्यक्ति के जीवन में दुख आना ही चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं जो बिल्कुल अहंकारी हो जाते हैं, फिर दुख आते हैं, फिर इधर उधर घूमते, देवी देवताओं के वहाँ साधुओं के यहाँ घूमते हैं, क्योंकि दुख आया तुमको मालूम है अब दुख टलेगा तो यहीं से टलेगा, अब दुनिया में कोई टालने वाला नहीं है। तो दुख ऐसा तत्व है जो परमात्मा के निकट ले जाता है, देव गुरु धर्म के निकट। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो 27 वर्ष को हो गए, उन्होंने कभी संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं किया जैन कुल में, पर मेरे संपर्क में उनको दुख आया, किसी ने नाम बताया, मेरे पास आए। तो उस समय पर्युषण की आराधना चल रही थी।
मैंने उसको कहा कि तेने कभी संवत्सरी प्रतिक्रमण किया? ये नहीं किया। आज उसको मैंने धर्म में से जोड़ा, उसकी तकलीफ ली और आज वो ये गुरु धर्म पे विश्वास रखे आज प्रतिक्रमण कर। जैसे कई युवा पीढ़ी है जो भटक जाती है इधर उधर चक्करों में, और मैं तो ये कहता हूँ समग्र जैन समाज को मेरा आह्वान है कि आप अपने देव धर्म को छोड़ के कहीं नहीं जाए, और जो हमारे जैन पंडित है, जो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो अच्छा है और वो आपका भलाई करेंगे, और भला नहीं हुआ तो आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा।